बैसाख का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से,
तो उसको भी चाहिए, उसको भी। शंकर भगवान, भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर। महत्व है वैशाख महीने का। स्कंद पुराण में वैशाख महत्तम कहा गया है। शिव महापुराण में भी वैशाख के महत्व का वर्णन किया गया है। अग्नि पुराण में भी वैशाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व? जिसको माधव मास भी कहते हैं, वैशाख को केवल वैशाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो हैं, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्म अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार मेरे शिव ने इसी वैशाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्ता हो। ये वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। वैशाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल वैशाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर वैशाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए वैशाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल वैशाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है।
भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का, किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का जल, शिव को समर्पित करना चाहिए। बैसाख के महीने में शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर नहीं, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय,
तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें, अवश्य करें और अपने जीवन को साफ। द्राक्ष शिव महापुराण की कथा भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव ही कृपा करके स्वयं वाचित रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं। सुनने वाला भी शिव है तो कथा करवाने वाला भी शिव ही है। खामगांव से आकर यजमान पद ग्रहण करना और भावों से भगवान की भक्ति को धारण करना, ये थोड़ा एक अलग विषय हो जाता है। आपको पहले भी कहा, जब तक शिव कृपा नहीं करते तब तक आप शंकर के चरणों में नहीं पहुंच सकते। अथक प्रयास करा जाए, बहुत प्रयास करा जाए, तब भी शिव चरणारविंद नहीं मिल सकते। पर जब शिव की कहीं करुणा होती है तब जाकर शंकर की कथा का स्मरण हम कर पाते हैं, शिव कथा को हम सुन पाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कथा सुनी पर धारण बिल्कुल नहीं करी। मान लो शिव कथा सुनने चले भी गए, शंकर की कथा में पहुंच भी गए, पर धारण भी तो करना चाहिए। उस कथा को अपने जीवन में उतारना भी तो चाहिए। और जब तक शिव तत्व को अपने भीतर नहीं उतारोगे तब तक शंकर मिलेगा कैसे? जन्म लिया उस दिन से आज तक ऐसा कोई संसार में मानव नहीं जन्मा जो परमात्मा को पाने का प्रयास ना करता। सब करते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो पूरा ऐसा है कि कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, भले ना जाए। कोई कहता है कि ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, कभी भगवान का भजन नहीं करती, भले ना करे।
आप किसी के ऊपर उंगली ना उठाइए। शिव महापुराण की कथा कहती किसी के लिए कुछ ना कहिए, क्योंकि परमात्मा ने जब जन्म दिया है ना, तो ये जितनी जो श्वासें दी हैं हमको, इस श्वास में अपने आप ओम का शब्द देकर भेजा है कि तू भगवान का भजन करेगा ना करेगा, स्मरण करेगा ना करेगा, नाम जाप करेगा ना करेगा, पर ये पक्का है कि तू जो श्वास ले रहा है उसमें ओम निकल रहा है, उसमें ओम का संबोधन चल रहा है। फिर क्यों ढूंढने जाएं हम, कहां जाएं? एक पत्नी गुरुजी के पास जाकर बोली, गुरुदेव मेरा पति ऐसा है कि कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता, मैं उससे बड़ी दुखी हूं, पर मैं भी विचार कर कर बैठी हूं कि उसके मुख से राम का नाम तो निकलवा कर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस पत्नी ने अथक प्रयास कर लिया, सब कुछ सोच लिया, विचार कर लिया, प्लानिंग कर ली कि नाम निकलवाऊंगी, पर नहीं निकला। अंत में वो हार गई और उसके मन में आया कि अब मैं क्या करूं। रात्रि को सोई, पति के शरीर में कुछ कष्ट होगा, तो पति ने मुख से कह दिया हे राम। बस पत्नी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह पंडित जी को भोजन कराने के लिए बुला लिया। ब्राह्मण देवता आप आइए और आकर भोजन करिए। आज ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ना तो आज अमावस्या, ना आज पूर्णिमा, ना कोई एकादशी, ना कोई द्वादशी, ना कोई चतुर्थी है, ना कोई तीज है, फिर आज तो आपका व्रत भी नहीं है कि आप ब्राह्मण को भोजन करा रही। पर बात क्या हो गई ऐसी कि आज आपने इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुला लिया। तो पत्नी बोली मेरा एक काम हो गया। क्या? आज मेरे पति के मुख से राम का नाम निकल गया। अच्छा ठीक है। अब पति ने देखा कि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, स्मरण